ओम शांति। 2/11/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने आज वरदान में कहा है, किसी भी बात को फुल स्टॉप लगा बिंदी लगा करके समाप्त करने वाले ही सहजयोगी भाव हैं। बाबा ने कहा कि सभी पॉइंट जो बाबा सुनाते हैं, सारा ज्ञान उसका सार है। हाँ, उसका सार, सबका सार है। रोज़ बाबा कहते हैं पॉइंट बनना। पॉइंट बनना माना बिंदु बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो, क्वेश्चन मार्क सब समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात में क्वेश्चन, बाबा ने कहा अगर आए तो क्या करो। कई क्वेश्चन होते हैं, कभी किस बात में, कभी किस बात में, तो बाबा रोज़ समझाते बिंदी लगा दो। और उसके लिए भी बाबा ने अमृत बेले 3 बिंदी लगाने के लिए कहा है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बात बीत चुके ड्रामा वो भी बिंदी। क्योंकि पास्ट की बातें याद रखने से, पूर्व की बातें याद रखने से, फालतू बातें याद रखने से बाबा याद नहीं आएगा, माथा खराब होगा। इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप बिंदी लगा दो। रात गई बात गई। सब व्यर्थ बातों को, फालतू बातों को ख़त्म कर दो। हमेशा ये सोचो जो हुआ है अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छे थे, अच्छा होगा। क्योंकि हमारा बाबा कल्याणकारी है। मैं आत्मा भी कल्याणकारी हूँ और समय भी कल्याणकारी है। कोई भी हालत में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छा बाबा हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे। अब श्री मत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? आंसर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है तो दूसरी तरफ बंधन। ये बुद्धि चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम ही जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुटने की बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत, धीरज धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि, अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है, वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारे मन बुद्धि भटकते हैरान हो गया। अब श्री मत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देही अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। तो बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो। बुद्धि योग जो भटकता है उसको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ। यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते तोड़ दो, लेकिन तुम
इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। यह है बंधन और वह है संबंध। बंधन होता है दुख का और संबंध संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्सर पुरानी दुनिया से और संबंध अक्सर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? हाँ, संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मनमना भव मध्यजी भव और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद के सुख के वर्षे से संबंध रखो। कोई देदारी थोड़ी कहेगा, ये तो बाबा ही कहते हैं। बाप ही यह संबंध जुड़वाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बंधन ही बनते जाते हैं। संगम पर ही बाबा से संबंध जुड़ता है और संबंध का पुरुषार्थ बाबा कराता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा और दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात ही नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं जिससे तुम जब बाबा के साथ संबंध जोड़ते तो उससे क्या फ़ायदा होता है? स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह अयथार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग बैकुंठ राजई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवानों वाच्य अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। ये सिर्फ बाबा ही करवाते हैं और कहते हैं बाकी कोई भी मनुष्य मात्र हमें जन्म जन्मांतर यानी 21 जन्मों का पुरुषार्थ नहीं कराते। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापना कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले माफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है। फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है
वो कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है। पति से पावन बनना है, संगम की बहुत महिमा है। वह कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का, पति से पावन बनने का है। संगम की बहुत महिमा है, वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है, बाप और बच्चों का संग अर्थात संगम, जिस संग को करने से सब गम दूर हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकता कर जरूर पावन बनना है। ये क़यामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजने, हाँ हम आत्माएं सब शिव बाबा की सजनियाँ हैं, तो बाबा कहते हैं बिना पावन बने कोई भी सजने परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ यानी टिड्डियाँ जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसे है, साजन आया है गुल गुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियाँ भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे। साजन के पिछाड़ी भगवान एक, भक्तियाँ अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है, तो बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुख धाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य कभी श्रीमत, साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती है। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते, जिससे वह श्रेष्ठ बने। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, और तुम्हारी अब कौन सी कला है? चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे और तुम मुक्तिधाम से जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बोधि आदि तो बाद में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं ना। उनके पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उनके पहले चंद्रवंशी राज्य था, और धर्म स्थापक जो आते तो त्रेता युग था, चंद्रवंशी राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बोधि थे, बोधि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं, तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तुम ब्रह्मा मुखवंश छावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता हो। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है। विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ती जा रही है ना दिन प्रतिदिन। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन बैकुंठ देखकर आते हो। साक्षात्कार होता है, कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहाँ जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है।
तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुँह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह है, कौन है असुर? रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर ये रावण है। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वो समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परमधाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो, ये अंतर है। बाकी बाबा भी बिंदी, हम आत्मा भी बिंदी। वो भी चमकता हुआ सितारा, आत्मा भी चमकता हुआ सितारा। लेकिन बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सदैव परमधाम रहता है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परमधाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है, यानी प्राप्ति बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब तो अब ख़त्म होना है। यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? सिर्फ तुम ममत निकाल दो। ये तो बहुत थोड़ा है। अब तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत निकल नए से जुड़ जाता है ना। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया, ये सारी पुरानी दुनिया भस्म होनी है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, तो ज़रूर इससे ममत बुद्धि योग निकालना पड़े। इसलिए ममत मिटाए, नए से जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, यह फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। सतयुग त्रेता जो हमने अभी संगम पर ज्ञान लिया उसकी प्रारब्ध है। द्वापर कलयुग फिर भक्ति। जब तमो प्रधान जर्जरीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। अव्यभिचारी माना एक शिव बाबा की भक्ति, व्यभिचारी माना अनेकों की भक्ति करना, इवन तत्वों की भी भक्ति करते, जड़ प्रकृति आदि की, मनुष्य की भूत पूजा भी करते, ये व्यभिचारी भक्ति। मुझे कण कण में ठिक्कर भीतर में कह देते, पत्थर को पूजा के लिए रखते। पत्थर को ही शिव कहते हैं, पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, शास्त्र पढ़ते आए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। खुद खुदा आकर के अपनी पहचान देते हैं, समय की पहचान देते हैं। इन सब से बाबा को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। ये सब कुछ करते हुए भी हम क्या कहते हैं? पतित पावन आओ। पूजा करते, पाठ करते, यज्ञ करते, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। जब ये सब हम यज्ञ तप आदि करें तो भगवान मिल जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। परम धाम में कोई भी पतित आत्मा नहीं जा सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है, अब थोड़ा धीरज धरो। स्वर्ग सुख के दिन हमारे आए की आए, अब धीरज रखना पड़ेगा। श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे।
एक ही परलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वहाँ दुख की बात ही नहीं। तुम 5000 वर्ष के बाद बाप से वर्षा लेने आई हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। छोटा मोटा पद पालेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और याद के साथ साथ शिव बाबा की याद में रहना और याद के साथ साथ सृष्टि चक्र को फिराना है। और तीसरा, औरों को भी समझाना है। इससे ऊंच पद मिलेगा। बाबा की याद में रहना है, सृष्टि चक्र फिराना है, औरों को भी समझाना है, तब ऊंच पद मिलेगा। तो बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। शिव बाबा का सुख का संबंध है, वो सुख दाता है, उसे याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। सेकंड पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्री मत पर चलना है। सारे भ्रमों से बुद्धि योग निकल जाए, उसके लिए बाबा की श्री मत पर चले। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। सभी पॉइंट्स का सारे पॉइंट बनना, आत्मा ज्योति बिंदु बनना, पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाना का सहज स्लोगन है। कौन सा? फुल स्टॉप हम लगाए, उसके लिए स्लोगन बाबा ने दिया, जो हुआ, जो हो रहा, जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इसलिए अव्यक्त मुरलियाँ आपने सुनी हैं सबने, नहीं तो पढ़ना। बाबा हर कोई भी पैराग्राफ पूरा करेंगे तो अच्छा बच्चे, अच्छा 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 कह करके हम बच्चों को इतना अच्छा बना देते हैं। तो अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। बाबा से स्नेह ये याद का सहज साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहयोगी बनना। स्नेह में समा जाना अर्थात सहयोगी बनना। अमृत बेले की पॉइंट है। अमृत बेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा होगा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। तो जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक़ है वो सर्विस करते रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। ओम शांति।